दोस्तों, बिहार एनडीए में पहले गृह विभाग को लेकर बवाल मचा हुआ था और इसके बाद स्पीकर के पद को लेकर भी उठापटक हमें देखने को मिली थी। इस बीच अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। नीतीश कुमार जान गए हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो खुद को अपने तरीके से मजबूत करना शुरू कर चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो असदुद्दीन ओवैसी निभाने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले बिहार सरकार को समर्थन देने की बात कही, नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कही है और इसके साथ साथ में अब अगर हम पूरे के पूरे पिक्चर को देखें तो ये एक बड़ी तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी एआईएमआईएम की कहीं ना कहीं जरूरत जरूर है अपने आप को एनडीए में मजबूत रखने के लिए। ऐसे में जब सामने से यह प्रस्ताव आया है तो इसके बारे में नीतीश कुमार बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं। दोस्तों, इतना सबको पता है कि बीजेपी ने बिहार में मजबूरी में नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। अगर बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा होता, बड़ा चेहरा होता, जिसका जनाधार बिहार में बड़ा होता, जिसकी लोकप्रियता बिहार में बड़ी होती, तो शायद वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाते। लेकिन ऐसा कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है, इस वजह से उन्होंने सीएम तो नीतीश को बना दिया है, लेकिन पावर अपने पास रख ली है। पावर जो सबसे बड़ी होती है किसी सीएम के पास, गृह विभाग बीजेपी ने अपने पास कर लिया है और इसकी प्लानिंग सिर्फ 48 घंटे में नहीं की गई, सिर्फ विभाग बंटने के कुछ वक्त पहले नहीं की गई, बल्कि इसकी प्लानिंग बीजेपी की तरफ से 2 महीने पहले ही कर दी गई थी। दिल्ली में बैठकर ये फैसला ले लिया गया था कि गृह विभाग तो इस बार उन्हीं के हाथों में आएगा अगर वो जीतते हैं तो। अब जैसे ही वो जीते तो गृह विभाग उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, नीतीश को कमजोर करके ही। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के पास विधायक बीजेपी से 4 विधायक कम है नीतीश कुमार के पास और इन्हीं की बदौलत जो बीजेपी है वो अपनी बातें हर बात मनवाने की कोशिश कर रही है। अब नीतीश कुमार को चाहिए कि उनके पास ज्यादा विधायक हो जो उनकी बात को माने। मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के पास अपने 85 विधायक हैं। हम और आरएलएम भी नीतीश कुमार को काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया था, तो जहां पर नीतीश कुमार वहां पर जीतन राम मांझी, ये हमें देखने को मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। अब अगर इन सबको मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है ये 100 के आसपास पहुंच जाती है, लेकिन इसमें जो कमी है वो कुछ विधायकों की जरूर है जो कि एआईएमआईएम से पूरी हो सकती है। अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक जो कि इस बार चुनाव में जीते हैं वो नीतीश कुमार के समर्थन में आ जाते हैं, उनके साथ में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का कद बड़ा हो जाएगा। मौजूदा वक्त में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त अपने 89 विधायक हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ एआईएमआईएम भी आ जाते हैं, जीतन राम मांझी और आरएलएम भी रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के पास ऐसे विधायक ज्यादा होंगे जो उनकी बात को ज्यादा अच्छे से सुने, ताकि अगले वक्त पर, आने वाले वक्त में जब ऐसा लगे कि भाई कहीं ना कहीं सरकार डगमगाने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार को और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो उस वक्त नीतीश कुमार अपने इन विधायकों के दम पर एक बड़ा खेल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बातों को माने और इसके लिए ज्यादा संख्या होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 100 के आसपास भी अगर विधायक उनकी बात को मानते हैं तो एनडीए में उनका दबदबा ठीक ठाक रह सकता है, जिससे कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी से अपनी बातें मनवा सके और साथ ही साथ बीजेपी जिस तरीके से उन्हें कमजोर करने की कोशिश करती है वो चीजें वो ना कर पाए। अब इसमें एआईएमआईएम का क्या फायदा है ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने जब इस बात को कहा तो उन्होंने सबसे पहले जो शर्त रखी वो शर्त यही थी कि बिहार में जब हम नीतीश कुमार को समर्थन देंगे, लेकिन इसके लिए बस एक ही शर्त है कि सीमांचल का विकास होना चाहिए। जितनी भी चीजें हैं वो पटना और राजगीर से नहीं चलनी चाहिए, सारी की सारी जो चाबी है वो पटना के आसपास नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो बिहार के दूर दराज के इलाके हैं, सीमांचल के जो इलाके हैं, वहां पर भी विकास को पहुंचना चाहिए और इसके लिए सत्ता का समर्थन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी वहां पर ठीक ठाक से विकास पहुंच जाता है। तो वहां पर लोगों के विकास के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को कहा कि वो चाहते हैं कि वो बिहार की सरकार को समर्थन दे, जिससे कि सीमांचल का विकास हो सके। अब इससे वो सीमांचल का विकास कर सकेंगे और साथ ही वहां पर जो एआईएमआईएम के विधायक है वो अपने इलाकों में बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भरे मंच से कई बार अपने विधायकों को कहा कि वो बाकायदा बैठकें करेंगे और वहां पर जो भी समस्याएं हैं लोगों की उन्हें सुनने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इस चीज के लिए एआईएमआईएम चाहती है कि वो जो भी सत्ता है उसके समर्थन में आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता उसकी है जिसमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी जिसे एंटी मुस्लिम पार्टी भी कहा जाता है और इसी वजह से ये जो पूरी पिक्चर है ये बिहार में बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी दिखाई
दिखाई देती है, लेकिन अगर जो इसमें सबसे बड़ी कड़ी है वो नीतीश कुमार की ही है। नीतीश कुमार अगर मान जाते हैं नीतीश कुमार के समर्थन में, क्योंकि उन्होंने आने की बात कही है, क्योंकि मुखिया तो मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात एआईएमआईएम ने कही है, और अगर उनके 5 विधायक नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं तो ऐसे विधायक बहुत ज्यादा हो जाएंगे जो कि नीतीश कुमार की बातों को मानेंगे, और आने वाले वक्त में जब बीजेपी नीतीश कुमार से कुछ चीजें कराना चाहेगी तो उसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिनमें कहा जाता है कि भाई विधायक दल मिलकर, जो भी विधायक बने हैं वो सब मिलकर इस पर बात करेंगे। अब जब ये बात करेंगे तो इनमें ऐसे विधायक ज्यादा होंगे जो कि नीतीश कुमार की बातों को सुनेंगे या फिर उनकी बातों को समझेंगे। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके पास भी एक बड़ा जो जनाधार है वो लोगों का तो है ही, और इसके साथ साथ में उन लोगों का भी हो, उन विधायकों का भी हो जो कि उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। इस वजह से वो अब इस पूरे मामले पर काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जो ऑफर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आया है इस पर बहुत अच्छे तरीके से विचार कर रहे हैं, ताकि जो उनका कुनबा है वो मजबूत हो सके, अपने जो समर्थन है वो बहुत अच्छे से जुटा सके, और आने वाले वक्त में उन्हें जो भी चीजें करनी है अपने हिसाब से कर सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।